आज सावन महीने की सर्वश्रेष्ठ एकादशी है जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं घर में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय के बारे में। यह दीपक आज आपको देर रात्रि तक अपने घर पर प्रदोष काल से शुरू करते हुए कभी भी लगा देना है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। पिछली कथाओं में कई तरह के दीपक से संबंधित कार्य गुरुदेव ने बताया है, वही आप तक साझा कर रही हूँ। शास्त्रों में भी इनका वर्णन मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, कब, कैसे, किस स्वरूप में करें। देखिए, कुछ दीपक के नियम होते हैं, उनके तहत अगर दीपदान करते हैं तो लाभ मिलता है। आज के दिन किया गया अन्नदान, दीपदान, जलदान, भूदान पितरों को भी सुख प्रदान करता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से मुक्त कर जीवन में सब सुख स्वतः ही प्रदान कर देता है। जब जब हम दीपदान प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, तो इसका एक अद्भुत वर्णन मिलता है। पितृ देवता भी इससे तृप्त होते हैं और उनके लिए राह खुलते हैं। तो कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी आज शाम को हाथ पैर धो लीजिए। कुल्ला इत्यादि करने के बाद आप लीजिए एक दीपक। आज एकादशी व्रत कैसे करना है, व्रत खोलने का क्या समय रहेगा, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। कृपया आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप एकादशी व्रत के संपूर्ण नियमों को कर पाएंगे। आज आप सभी को अपने दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर श्री नारायण का ध्यान करते हुए, सबसे पहले जब श्रेष्ठ तिथियां होती हैं तो घर के द्वार पर जरूर दीपक लगाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी रखकर, ठीक है, हल्दी हमेशा ही माँ लक्ष्मी और श्री नारायण का एक स्वरूप माना जाता है, तो हल्दी एक चुटकी डालकर उसमें कमल गट्टा, जो कि माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, वह रखकर आपको घर के दरवाजे पर दीप दान करना है। प्रार्थना करनी के है कि हे श्री नारायण, आज एकादशी तिथि पर आप मेरे घर आकर मेरी सब कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए गोल बत्ती का घी का दीपक लगेगा। एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा, कमल गट्टा भी डालिएगा। अगर हल्दी नहीं है तो सामान्य सरल तरीके से कमल गट्टा हो तो भी आप इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो सामान्य गोल बत्ती का दीपक तो घर के द्वार पर लगाइएगा। जो यह हल्दी और कमल गट्टा है, यह माँ लक्ष्मी से संबंधित है और इससे धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह हरिहर दीपक है जो अपने घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है। दीपक का उपाय करने के लिए आपको आटे या मिट्टी का एक दीपक लेना है। हरिहर महादेव की जय कहते हुए दीपक में आपको एक चुटकी जलते हुए दीपक में काला तिल डालना है। संभव हो तो इस दीपक में, जब प्लेट में आप दीपक रखेंगे तो आपको उसमें भी काला तिल जरूर समर्पित करना है। संभव हो तो स्वास्तिक बनाए, नहीं तो काला तिल भी पर्याप्त रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर महादेव और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा विराजित है, वहाँ पर आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलते हुए, आज की तिथि का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, प्रार्थना करते हुए आज अपने घर के मंदिर में एक दीपक में 2 बत्ती, दोनों ही गोल बत्तियां लगेंगी और हरिहर के नाम की लगेगी। अर्थात सावन का महीना है, श्री नारायण की तिथि है, तो हरिहर मिलन का यह दिन हो गया है, तो इसमें काला तिल आप डाल दीजिए और कुछ भी आपको रखने की इसमें आवश्यकता नहीं। घी का प्रयोग करते हुए 2 बत्तियां एक दीपक में रखकर हरिहर महादेव की जय कहते हुए इस दीप दान को आप कर दीजिए अपने घर के मंदिर में श्री नारायण और महादेव की मूर्ति के समक्ष। कहा जाता है जो भी हरिहर दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है उसका सौभाग्य बढ़ जाता है, दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है। इससे बहुत अधिक सुख मिलता है, शारीरिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। तीसरा, तुलसी की लकड़ी का दीपक। आप कहीं से भी 2 सूखी तुलसी की लकड़ियां लेकर आइए और तुलसी की लकड़ी को आप जो है कच्चे सूत या कलावा में लपेट कर अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर से अपने घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है। कहा जाता है अगर एकादशी तिथि पर घर पर आप विशेष हवन पूजन नहीं कर पाए हैं तो मात्र तुलसी की लकड़ी का दीपक घर के मंदिर में आपको श्री नारायण के समक्ष जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन बनाकर श्री नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप या मूर्ति प्रतिमा पर सुंदर रूप से उन्हें श्रृंगारित किया जाए तो इसका भी बहुत सुख मिलता है। इससे भी श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। आप अपने मस्तक पर भी
तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन लगाकर जरूर प्रयोग कीजिएगा, इसका भी श्रेष्ठ परिणाम देखा गया है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इतने सारे जो कार्य आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता, कोई विशेष कार्य आपसे नहीं लिया जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। सामान्य सरल तरीके से घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, घर के मंदिर में, पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव श्री नारायण के मंदिर में भी अगर आप दीप दान कर देंगे तो भी यह बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम परिणाम देने वाला होगा। करके देखिएगा। महादेव की कृपा बरसाने का दिन है, सौभाग्य बढ़ाने का दिन है, दुख दरिद्रता को अंत करने का दिन है। आपके भाग्य इससे प्रबल होंगे और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाएगा। तो आप सभी को श्रेष्ठ और अति उत्तम रूप में यह कार्य जरूर से करना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आज दीप दान जरूर करें। घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप एक माला का सुंदर स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आज के दिन जो गुरुजी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय है, 1 कटोरी घी शिव मंदिर में रखकर और 1 कटोरी जो है शुद्ध तरीके से खीर बनाकर, जो कि साबूदाने की खीर, मखाने की खीर ये है, इनका प्रयोग अगर शिव मंदिर में आप भगवान को भोग के समक्ष प्रस्तुत कर 2 दीपक शिव मंदिर में लगाते हैं, एक जो है सुंदर गोल बत्ती का शिव मंदिर के समक्ष और एक घर जो शिव मंदिर का दरवाजा है उसके दाहिनी तरफ, और 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मेरे जीवन में पुत्र पौत्र में वृद्धि हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप महादेव से मांग कर, प्रार्थना कर कि हे महादेव, आप जो है मुझे जो यह 2 बेलपत्र मैंने शिवलिंग पर चढ़ाई है संतान कामना के तहत, मैं इसे उठाकर ले जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रसाद स्वरूप आप लेकर आते हैं और 1 बेलपत्र आप शिव मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर खा लेते हैं। दूसरी जो है आप घर आकर खाते हैं, तो इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और पुत्र प्राप्ति का निश्चित रूप से वरदान मिलता है। आप ऐसा जरूर करें। आज शिवलिंग पर बुधवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, तो आप 108 लाल फूल चढ़ा सकते हैं, मसूर की दाल के दाने चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है तो कहीं आसपास चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां आपको रखनी है और लौंग का जोड़ा डालकर अपने घर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ आज किया जा सकता है। आज माँ मंगला गौरी का दिन है, सावन का अंतिम मंगला गौरी व्रत है। ऐसी स्थिति में अगर आपसे संभव हो तो आप आज अपने घर पर माँ जो दुर्गा है, भवानी है या माँ गौरा का स्वरूप है, तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री अभी तक आपने समर्पित नहीं की है तो आप जरूर कीजिएगा। एकादशी पर किया गया दान, पुण्य, मंत्र जाप, भगवान की आराधना, शिवलिंग पर सुंदर तरीके से गंगा जल मिश्रित जल स्वधा 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 3 बार कहकर चढ़ाया हुआ बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम परिणाम देने वाला होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो यह सरल छोटा सा कार्य आप कीजिएगा। लाभ तो आपको मिलना ही है। दुख दरिद्रता का अंत होगा, शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधनों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। आप सभी भक्तजन एकादशी के निमित्त जो जो उपाय करना चाहते हैं चैनल पर पहले ही वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है, तो खूब दीप दान करें, 1 समय का भोजन ब्राह्मण देवता के निमित्त दीप दान करें, महादेव के मंदिर में प्रार्थना करें, श्री नारायण और लड्डू गोपाल की सेवा करें, लाभ आपको होगा। हर